राधे राधे। जय माता दी। ओम नमः चंडिकाय। श्री दुर्गा देवी कवच पाठ प्रमुख 18 पुराणों में एक मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी दुर्गा कवच पाठ श्री दुर्गा सप्तशती का प्रमुख हिस्सा है। इसमें ब्रह्मा जी माता पार्वती जी के 9 अलग अलग दिव्य रूपों की प्रशंसा करते हैं और श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री दुर्गा सप्तशती के कवच का नित्य पाठ करता है, माँ दुर्गा उसे आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज श्रवण करते हैं श्री दुर्गा कवच का पाठ। उससे पहले आइए हम सभी माँ दुर्गा का ध्यान करें। हे करुणामयी, हे जगत जननी, आनंद और स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन, पक्षीहीन और भूखहीन से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार से मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के समस्त प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चिंतन सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। बोलो जयकारा शेरा वाली का जय, साचे दरबार की जय। तो इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठ छंद चामुंडा देवता अन्यास से कही गई हैं। माताएं बीज दिगंबर देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठक भूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरों किसी को सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं, उनके पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा से प्रसिद्ध है और चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता, देवी के 6ठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हैं। जो मनुष्य अग्नि में, जल में रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो, विषम संकट में फंसा हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो, जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर और उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उसे शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्वर जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़, देवी वाराही पर और भैंस पर सवार होती हैं। इंद्रिय का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रशंसा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वर देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार से आभूषण से सुशोभित हैं। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियां से संपन्न हैं। इनके सिवा और को बहुत सी देवियां जो उनके अनेक प्रकार के आभूषण की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। यह संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और अपने भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक आदि तोमर, परशु तथा फास, त्रिशूल और
उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय वरदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके ये शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच प्रारंभ करने के बाद पहले इसका प्रार्थना करना चाहिए कि महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। आपकी और देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में मेरी अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खंडक धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वाराणी और वायक्त कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी आप ऊपर की ओर मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर रक्षा करें। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे और विजया पीछे की ओर मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। अघोघात निश्चित की रक्षा करें। उमा में मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भावों की रक्षा करें। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में संगिनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओट में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की ओट में अमृत कला में जीवा की रक्षा करें। सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी छोड़ी और सर्वमंगल मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश अर्थात मेरु दंड में रहकर रक्षा करें। कंठक के बाहराई भाग में नीलगिरी और कंठ की नली में ये नलकबूट की रक्षा करें। दोनों कंधों में खंडगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रज धारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में मेरी ओर शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामनी लिंग की और महिषा वादिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिक भाग में बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडनियों की रक्षा करें। नरसिंह देवी घुटनियों की और तेजस्विनी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियां में और तलवासिनी पैरों की तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उन देवी केशों की रक्षा करें। रमावली के छिद्रों में कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वर्षा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आतों की काल रात्रि और पित्त की मुकेटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभ्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रज हस्ता देवी मेरे प्राण अपान ज्ञान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण स्वभामान मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्रवी अर्थात चक्र धारण करने वाले देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे
गोत्र की रक्षा करे। चंडिका आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुफलता तथा मार्ग की क्षमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित हैं, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजय शालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इस पाठ को करता उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत से रहित हो 100 वर्ष से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधि नष्ट नहीं हो जाती हैं और असीम धतुरे आदि शावर विष, साप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अभिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक के प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचर देवी विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्धि होने वाली निम्न कोटि के देवताएं, अपने जन्म के साथ प्रकट होने पर वाले देवता, कुल देवता माला अर्थात कंठमाला आदि डाकनी, साकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है, उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपनी सुयश के साथ साथ पृथ्वी को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और कानून सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पौत्र, पुत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवता के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। आइए हम सब मिलकर माँ दुर्गा से क्षमा याचना करें। हे माँ दुर्गा, हम आपके चरणों में शरणागत होकर इस दिव्य कवच का पाठ कर रहे हैं। यदि इस पाठ के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि, अशुद्ध उच्चारण मात्र की कमी, किसी मंत्र या शब्द का छूट जाना अथवा मेरे मन, वाणी या कर्म से कोई भूल हो तो हे करुणामयी माँ कृपा उसे क्षमा करें। आप जगत की जननी हैं, आपके बिना यह दास कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी सभी भूलों को अनदेखा कर हमें अपनी शरण में रखें और अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। आपकी कृपा से ही यह पाठ पूर्ण हुआ है, इसीलिए अपनी अनंत दया और स्नेह से हमें, हमारे परिवार और समस्त भक्तों को सदा सुरक्षित रखें। सभी प्रेम से बोलिए शेरों वाली माता की जय और सच्चे दरबार की जय। तो ये रही दुर्गा कवच पाठ। अगर आपको ये पाठ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय माता दी।